से दूर, खबरों से भरपूर। मुअज़्ज़िज़ हज़रात, सबसे अच्छी बात यह है कि अहमद भाई ने जिस काम को शुरू किया है, जिसमें समाज को एक चीज़ चाहिए, सोशल लाइफ में एक चीज़ चाहिए कि अपनी बात एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाएं और अपनी बात रखी जाए। इसमें बहुत बड़ा योगदान सोशल मीडिया का है। सोशल मीडिया अलग अलग प्लेटफॉर्म की तरह हमारे पास है। प्लेटफॉर्म में अलग अलग तरीके से हम अपनी बातों को रख सकते हैं। सोशल मीडिया की अगर हम बात करते हैं तो हम छोटी से थोड़ी बात अपनी वाइड रेंज में बताना चाहते हैं कि सोशल मीडिया का दायरा बहुत महदूद नहीं है, ये दायरा बहुत वसी हो चुका है। वसी होने की वजह यह है कि हर आदमी अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश करता है, जिसमें सोशल मीडिया का योगदान है। यहाँ पे वो किस तरह से, मैं आपकी बात बताता हूँ कि कोविड-19 में जब सोशल मीडिया को लोगों ने अलग अलग तरीक़ों से यूज़ किया, उनमें से एक होता है कि लोगों ने अपने अपनी किचन बनाए, खाने बनाए डिफरेंट तरीके के, जो एक इंगेजमेंट का साधन रहा। 2-3 महीना जो औरतें पूरी फैमिली घर में बंद थी, उस सोशल मीडिया के वजह से अपनी बात एक दूसरे तक रखी गई और जहाँ पे प्रॉब्लम था उसको भी सोशल मीडिया के तरह कोविड-19 में काम किया गया है। सोशल मीडिया में हम बात करते हैं और डिजिटल मीडिया की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि एजुकेशन फील्ड में इसने बहुत बड़ा योगदान दिया है। कोविड-19 के बाद में आप स्कूल्स में, जितने स्कूल में बच्चे नहीं जा रहे थे, उनके लिए एक एजुकेशन का ज़रिया था, जिससे लोग अपने एग्ज़ाम दे रहे थे और अपने लाइफ को सेव कर रहे थे। और गार्जियन बहुत ज़्यादा परेशान थे कि हमारे बच्चे का करियर क्या होगा। मगर इसी डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया के वजह से उसमें बच्चे भी कामयाब हुए हैं और गवर्नमेंट ने जो मज़ीद हुकूमत है उसने भी अपना योगदान दिया और उसने फिर अपनी बात को रखी गई और लोग बच्चे तक पहुँचे और बच्चे स्कूल तक पहुँचे। अपनी बात को, पेपर को भी शाये किया गया, उसमें दिखाया गया। देखिए दुनिया कितनी सिमट गई है कि घर बैठे पूरे वर्ल्ड में लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं और अलग अलग कोर्सेज़ में दाखिला ले रहे हैं और उस पर लोग काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया के बारे में बताएंगे कि सोशल मीडिया ने हमको एक ताकत दिया है, स्ट्रेंथ दिया है। स्ट्रेंथ किस तरह से दिया है कि अपनी बात को आपके ब्यूरोक्रेट्स नहीं सुनते हैं। अपनी बात को कोई आपके साथ परेशानी होती है, आप नहीं पहुंच पाते हैं, सोशल मीडिया में डालेंगे, उसके ऑफिसर्स भी सुनते हैं, उनके लोग भी सुनते हैं, आपके एमएलए साहब भी सुनते हैं, लोकल काउंसलर भी सुनता है, आपके प्राइम मिनिस्टर साहब भी सुनते हैं। तो ये सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान हमारे छोटी सी ज़िंदगी में आ चुकी है। आप दूसरे तरफ अगर आप बात करते हैं तो आप देखिए कि आप जजमेंट जो आ रहे हैं, कोर्ट्स के, जुडिशियरी के जजमेंट जो आ रहे हैं, वो भी सोशल मीडिया के ज़रिए आ रहे हैं। आप दूर में जाके देखेंगे कि आजकल क्या हो रहा है कि जिस वक्त कोविड का दौर था, तो कोविड के दौर में सोशल मीडिया के वजह से ही आप देखिएगा कि वो वहाँ पे उनके जो जजमेंट दिए जाते थे उसी सोशल मीडिया पे, उस प्लेटफॉर्म पे करके डिजिटल मीडिया पे दिए जाते थे। उनके कई एक साधन हैं सोशल मीडिया। अगर आप बात करते हैं सोशल मीडिया के, तो पहला साधन ये आप कीजिए कि आपने व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप एक अपने आप में सोशल मीडिया का ये है। अगर आप ऑफिसेज में जाएंगे तो जितने आप देखेंगे ऑनलाइन काम किए जा रहे हैं, अपनी बात कही जा रही है, अपनी बात कोटेशन डालना, ये करना, वो सब सोशल मीडिया के ज़रिए से चल रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पे और इस पे ग्रुप पे स्काइप से आप मीटिंग कर पा रहे हैं। उसके बाद हर व्यूवर्स को हर जगह के अगर आप देखिएगा तो कोविड के बाद से सोशल मीडिया का अगर हम डेटा उठा के बयान करते हैं तो फेसबुक को देखने वाले लोग, फेसबुक को यूज़ करने वाले लोग 2.9 बिलियन लोग होते हैं। कितना? 2.9 बिलियन लोग फेसबुक चलाते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं यूट्यूब की, बात करते हैं 2.2 बिलियन लोग यूट्यूब चलाते हैं। उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप की बात करते हैं तो 2 बिलियन लोग इसको व्हाट्सएप चलाते हैं। इंस्टाग्राम में 2 बिलियन लोग हैं। टेलीग्राम में 5.50 मिलियन लोग हैं। उसके बाद ट्विटर में, स्काइप में, माइक्रोसॉफ्ट में 270 लोग हैं। लिंक्डइन में बहुत सारे लोग। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप देखिए कि अपनी बात, आप कोई सोशल है, कोई अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में है तो लिंक्डइन का यूज़ लोग कर रहे हैं, अपनी बात को, अपनी चीज़ों को वहाँ तक दिखा रहे हैं, लोग उससे अटैच हो रहे हैं, आपको धंधा मिल रहा है। सोशल मीडिया से आपको धंधा भी बहुत मिल रहा है, काम बहुत मिल रहा है। सोशल मीडिया में इतने बड़े प्लेटफॉर्म होने की वजह यह है कि जो अपनी बात आप दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, अपनी खूबियां जो आपको लोग दुनिया नहीं जानती है, वो दुनिया में, वर्ल्ड में बैठे हुए हर लोग आपको
चाह सकता है, आपके ऊपर कमेंट्स कर सकता है, अच्छी बुरी बात कह सकती है। मेन स्ट्रीम मीडिया जो दिखा ही नहीं रही है कि हिंदुस्तान की ज़रूरत क्या है, हिंदुस्तान के आवाम की ज़रूरत क्या है, हिंदुस्तान की सोशल लाइफ की ज़रूरत क्या है, एजुकेशन की ज़रूरत क्या है, हेल्थ की ज़रूरत क्या है, सब डेटा जो है कुछ नहीं दिखा रही, इसलिए कि वो जिस पैटर्न पे चलना चाहिए हुकूमत को, जो अभी मजीद हुकूमत है उसको जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे, मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा नहीं रहे। तो आप देखिएगा, मैं उनका भी शुक्र अदा करता हूँ, जो यूट्यूबर हैं उनका भी शुक्र अदा करता हूँ। अभी जितने भी लोग यहाँ पर जो अपने अपने तरीके से अपनी बयान किया उन्होंने कि मोहल्ले में जितनी बुराइयाँ हो रही हैं, अच्छाइयाँ हो रही हैं, उसको भी दिखा रहे हैं। एक नाली ख़राब है, आप बाहर जाके बात करते हैं, तो पहले अपने घर से सुधारें। तो अपनी हुकूमत को सिर्फ मतलब है अपने आप को प्रोजेक्ट करना और दिखाना। अगर सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया ना होता तो जो बातें अभी की जा रही है, जो हो रही है, वो हम तक नहीं पहुंच पाती। तो मैं उन लोगों का बहुत शुक्र अदा करता हूँ, ख़ास तौर से अहमद भाई का एक प्लेटफॉर्म हम लोगों को दिया और यहाँ तक लोगों को बुलाया, इकट्ठे किया, एक गुलदस्ता की तरह। ये जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं गुलदस्ता के माफिक हैं, तरह तरह के फूल हैं, तरह तरह की खुशबुआँ आएंगी उनके तरफ से। अपने अपने लेवल से हर शख्स काम कर रहा है, कोई ऐसा शख्स नहीं है कि जो नहीं काम कर रहा है। अपने लेवल से हर शख्स काम कर रहा है, कोई ज़्यादा कर रहा है, कोई कम कर रहा है, इसमें कोई पैमाना नहीं है। जिनको जहाँ मौका मिलता है अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं, अपने क्या नाम है, जो हुकूमत है उसके ख़िलाफ़, उसके फेवर में भी लोग बात करते हैं। किससे बात करते हैं? मेन स्ट्रीम चैनल आपको दिखा नहीं रहा, तासुब परस्ती के बिना पर, तो इसके बिना पर हुकूक़ को पैमाल किया जा रहा है जितने हैं। तो इस तरह से आप देखिए कि आज जो कुछ दिख रहा है, जो कुछ हो रहा है, इसमें डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो मैं साथियों को फिर शुक्रिया अदा करता हूँ और यहाँ पे बैठे हुए सभी लोगों को, अहमद भाई का किस तरह का प्लेटफॉर्म जनरेट करते रहें। इससे पहले भी इन्होंने कभी यहाँ पे प्लेटफॉर्म किया था प्रेस क्लब में, वो भी बहुत ही कामयाब प्लेटफॉर्म रहा था, जिन्होंने सब लोगों को बुलाया और उसमें लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखी थी। इसलिए बहुत शुक्रिया अहमद भाई, हमेशा इस तरह के प्रोग्राम कीजिए ताकि हम लोग जैसे लोग भी आते रहें, और जो लोग हैं जिनको मौका नहीं मिलता है समाज में और सोसाइटी में, मोहल्ले में, देश में, उनको आप मौका दे रहे हैं। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह का प्रोग्राम होते रहना चाहिए। थैंक यू। अस्सलाम।